इंडिया ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में क्या टीम अनाउंस किया है। तो कप्तान है रोहित शर्मा इनके, वाइस कैप्टन है गिल, फिर जायसवाल जो हैं वो अपनी टेस्ट की परफॉर्मेंसेस से भारत की टीम में आए हैं। लेकिन ना सिर्फ ये टेस्ट की परफॉर्मेंसेस से आए हैं, आप इनकी वाइट बॉल की अगर क्रिकेट देखेंगे डोमेस्टिकली जो इन्होंने खेली है, ये बहुत दूर दूर छिक्के भी मारते हैं। तो उसके बाद द लेजेंड, द किंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और जो रोल मॉडल है इस करंट जनरेशन के, विराट किंग कोहली, फिर श्रेयस अय्यर है जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, फिर केएल राहुल हैं जिन्होंने अभी अपना करियर एक रिवाइव किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत टफ टाइम्स देखे हैं अभी केएल राहुल ने, पीछे बड़ी स्क्रूटनी उनकी हुई, टीम से ड्रॉप भी हो गए, लेकिन उसके बाद जब उनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाया गया टफ कंडीशंस के अंदर, उन्होंने डिटर्मिनेशन शो की, करेज शो की, डिसिप्लिन शो किया और कुछ हद अच्छी इनिंग्स खेली, तो उनका नाम भी आया है राहुल को। और फिर है ऋषभ पंत। देखिए, पंत के बारे में भी जरा डिटेल से बात करते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट फैक्टर है पंत भारत की टीम के लिए, और दुबई अबू धाबी के अंदर इस तरह के बैटर्स का क्या रोल है और वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। तो ये भारत का जो है लाइनअप नजर आ रहा है और बड़ा डिसेंट स्क्वाड है। अगर आप कंडीशंस में देखें, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कि भारत अपने सारे मैच यूएई के अंदर खेलेगा, तो ये एक एडवांटेज है भारत की साइड को, बिकॉज बाकी सारी टीमें जो हैं वो कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेलेंगी और फिर जो भारत के साथ उनके मैचेस होंगे वो फ्लाई करेंगे और दुबई जाके खेलेंगे। मतलब कि उनको दो वेन्यूज पे खेलना पड़ेगा, जो कि मुश्किल हो जाता है। अब कुछ टीमें वहां पे प्रैक्टिस कर रही हैं, कुछ यहाँ, तो जो यहाँ से उधर जाएंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत ने कहीं नहीं जाना, चाहे भारत अपने राउंड के मैचेस खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है, चाहे भारत ने सेमीफाइनल में खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है, चाहे भारत फाइनल खेलेगा, उन्होंने यूएई में रहना है। और ये बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आपके प्लेयर्स, आपके बैट्समैन वहां पे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पिचेस के ऊपर, उनको चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, मसल मेमोरी डेवलप होने लग जाती है। ग्राउंड के अंदर जब फील्डिंग करते हैं तो ग्राउंड की डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है, ग्रास से आपका जो थोड़ा सा कनेक्शन है वो हो जाता है, स्टेडियम की फील आती है जब आप रोज रोज जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो भारत के पास बिल्कुल इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंदर मौजूद है, जो भारत को बहुत फायदा भी पहुंचाएगा। और उसके बाद देखिए कि अगर पाकिस्तान से थोड़ा सा कंपैरिजन करें भारत की टीम का, तो भारत जो है 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, जो कि स्पिनर्स फर्स्ट हैं, और फिर उन्होंने अपनी बैटिंग भी साथ साथ थोड़ी बहुत डेवलप कर ली, जिसमें से पहले उनके एक एक्सपीरियंस बॉलर जिन्होंने भारत के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, चाहे वो T20 है, चाहे वो ओडीआई है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट है, उन्होंने भारत को अपनी पोटेंशियल पे सर्व किया और अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में। रविंद्र जडेजा, जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा दुबई यूएई के अंदर, और ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है कि किस पाए के प्लेयर है जडेजा, वी ऑल नो। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अक्षर पटेल भी अनदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो फिंगर स्पिनर हैं, जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जो पहली जॉब इनकी है ये तगड़े बॉलर है, और फिर उसके बाद बैट्समैन है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत के पास उनके जो तीसरे स्पिनर हैं वो कुलदीप यादव हैं। तो एक चाइना मैन आ गए, एक मिस्ट्री स्पिनर आ गए, रिस्ट स्पिनर आ गए, जहां पे जो है बड़े जबरदस्त कंट्रोल जिनका है कुलदीप यादव का, और ओवर द इयर्स जब से जितने भी उनको मौके मिलते हैं वो इम्प्रेस करते हैं, वो परफॉर्मेंसेस करके देते हैं। और जब भी कोई आईसीसी का इवेंट आता है या बड़े टूर्नामेंट आते हैं, भारत हमेशा उनको साथ रखता है और वो मोर ऑफन देन नॉट भारत को परफॉर्मेंस करके देते हैं। ठीक है। फिर चौथा है वॉशिंगटन सुंदर, अनदर ऑलराउंडर है, लेकिन पूरी तगड़ी ऑफ स्पिन करते हैं। अगर दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान ये होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गया जो होंगे इब्रार अहमद, और उसके बाद वो अपने जो 10 ओवर हैं वो 10 ओवर का कोटा खुशदिल शाह, जो कि बहुत ज्यादा पार्ट टाइम बॉलर हैं, मतलब बहुत कम बॉलिंग करते हुए हमने देखा है, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर
जहां पे पूरी पूरी टीमें खेल रही होंगी, आप उनके साथ अगर उनको एज अ 5 बॉलर का बॉलर लेके जा रहे हैं तो मतलब कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आपका। सारी बात है, आपका डिसीजन है, आपका विजन है पाकिस्तान के लोगों का जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, चाहे वो कप्तान, सिलेक्टर, कोच, तो उनकी ये सोच है वो करेंगे। फिर उसके साथ खुश दिल के साथ सलमान अली आगा 5 ओवर शेयर करेंगे। अब देखिए 10 ओवर का कोटा ये दोनों स्पिनर्स जो है शेयर करेंगे। 10 ओवर 5 फील्डर ऊपर, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यही कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, इनको ये दोनों खिलाने पड़ेंगे। वजह ये है कि वो ये चाहते हैं पाकिस्तान वाले कि उनकी बैटिंग भी लंबी हो जाए। इसी चक्करों में कोई ये बीच टाइप के प्लेयर ले आते हैं जहां पे ना वो पूरे बैट्समैन होते हैं ना वो पूरे बॉलर होते हैं। तो ये पाकिस्तान का प्लान है कि एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान जेन्युइन स्पिनर के साथ उतर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जहां पे भारत 4 के साथ उतर रही है। और अगर आप दूसरी एशिया की टीमें भी देखेंगे, चाहे बाहर की टीमें भी देखें, उनके पास 4-4 तगड़े बॉलर स्पिनर मौजूद हैं। आप उठा के देख लीजिए, ये अफगानिस्तान की टीमें या दूसरी गालिबन जो टीमें आ रही हैं आप उनमें देखिए। फिर इनकी फास्ट बॉलिंग के अंदर हमें 3 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं, जो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। अब देखिए एक जो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, एक बात तो कंफर्म है कि अगर इस बॉलिंग अटैक के साथ भारत ने ये अनाउंस किया कोई एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं डाला शामी और बुमराह के अलावा, वो तीसरा ही जो है अर्शदीप है, इसका मतलब है कि बुमराह फिट होंगे और शामी भी फिट होंगे और ये दोनों खेलेंगे भारत के लिए। एक बात तो तय, हाँ पिक एंड चूज जरूर भारत कर सकता है कि अगर अच्छी पोजीशन में आ गया भारत तो शायद किसी को रेस्ट दोनों में से करा दिया जाए, एक मैच किसी और को, एक मैच किसी और को। लेकिन एक बात तो तय है कि ये दोनों फिट हैं और भारत इसी मूड में है कि इन दोनों के साथ जाएगा, बुमराह और शामी के साथ। फिर अर्शदीप एक जबरदस्त बॉलर है जिन्होंने T20 के अंदर उनको जब जब मौका मिलता है वो इंप्रेस करते हैं। और करंटली जिस तरह की पिचेस हमें देखने के लिए मिल रही हैं यूएई के अंदर, अंडर लाइट्स बॉल हिला है, स्विंग हुआ है, तो ये ऐसे बॉलर हैं जो दोनों तरफ स्विंग करते हैं, इनकी रिस्ट बड़ी जबरदस्त लगती है और स्विंग भी अच्छी पेस अच्छी जगह से करते हैं, मिलता है। फिर डेप्थ के अंदर अच्छे यॉर्कर भी मार लेते हैं, मिलेगा। फिर चौथा इनके पास आ जाएगा हार्दिक पांड्या, जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, मतलब 3 फास्ट बॉलर हो गए और एक हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या जिस तरह की फॉर्म उन्होंने ये आखिरी मैचेस में शो की है, जो छिक्के उसने पिछली इनिंग में मारे हैं, दैट वाज फिनोमिनल। और फिर उसके बाद उन्होंने जो बॉलिंग भी की है, इसी चक्रों में वो नया बॉल भी करते रहे हैं, क्योंकि एशिया के अंदर जब यूएई के अंदर ये लोग खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या को उनकी जरूरत पड़ेगी, भारत को हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ेगी। नया बॉल भी करते हैं, ठीक है, पुराना भी करते हैं, एक बड़े यूटिलिटी बॉलर है, जबरदस्त बॉलर। तो ये फास्ट बॉलिंग एक भारत की हो गई, जो कि बुमराह और शामी के साथ बहुत डिसेंट नजर आ रही है। उसके बाद आप बात करेंगे एक एक्स्ट्रा ओपनर की। देखिए जायसवाल, बहुत बातें हो रही हैं कि जायसवाल और ये जो अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए था और जायसवाल को नहीं होना चाहिए था। एक बात सुनिए, एक तो ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई है अच्छे टाइम पे, पहले ही हो गई थी, और जो अभिषेक शर्मा जो दिन में तारे दिखाए हैं उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, वो अभी इस सीरीज के अंदर दिखाए हैं टीम अनाउंस होने के बाद। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ये T20 है, वो ओडीआई फॉर्मेट है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परामेंट टेक्निक चाहिए होगी, यूएई की पिचेस होंगी, तो वहां पे जायसवाल बड़ा सूटेड प्लेयर है जो टेक्निकली सॉलिड है, क्योंकि वहां पे 50 ओवर की गेम है, 20 ओवर की है नहीं, और टेक्निकली सॉलिड इंसान जो होता है वो अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, ठीक है। और इनकी अगर वाइट बॉल की भी इनिंग्स आप डोमेस्टिकली उठा के देखेंगे, हमने कुछ हाथ क्लिप देखे हैं, बहुत जबरदस्त छिक्के चुक्के मारते हैं, जब जरूरत पड़ती है इम्प्रोवाइजेशन करते हैं पूरी, इवन टेस्ट के अंदर भी वो बड़े खुले शॉट मार जाते हैं, अच्छा खेलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी ओपनर है, एक लेफ्टी जो है ऐड किया है उन्होंने, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहे हैं कि शायद अभिषेक शर्मा को होना चाहिए था, जायसवाल को नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से जिस टाइम पे टीम अनाउंस हुई है, अभिषेक शर्मा की ये इनिंग्स लगी नहीं हुई थी जिस तरह वो खेले सीरीज के अंदर, प्लस जायसवाल जो है वो बड़े सॉलिड प्लेयर हैं। तो अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स इतने हैं कि भारत कभी कभार समझ नहीं आ रहा होता कि यार इतने तो परफॉर्मर है, किसको खिलाएं किसको ना, दैट्स अ गुड हेडेक टू हैव बेसिकली। फिर आप बात करेंगे रोहित शर्मा की। देखें कप्तान है, फिनोमिनल प्लेयर रहे हैं, ओवर द इयर्स उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा सर्व किया है, उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है।
पीछे 2 सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जो कि कप्तान पे होता है, जब आप परफॉर्मेंस ना कर रहे हो, आपकी टीम हार रही हो, होता है। लेकिन इट डजंट टेक अवे जो रोहित शर्मा ने अरसा दराज भारत के लिए किया है। उन लोगों ने भारत के लिए वो इनिंग्स खेली हुई है, 200 की इनिंग्स खेली हुई है यार इस फॉर्मेट के अंदर। तो ये लोग एक रेप्यूटेड प्लेयर हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में अपना रोल अदा किया है उसको ऊपर लेके जाने में। इन्होंने 200 किए हुए हैं और एक से ज्यादा दफा किए हुए हैं। तो एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब ये बारी लेने जाते हैं तो लोग इनसे 200 ही एक्सपेक्ट करते हैं, सेंचुरी पे भी कहते थे यार 200 मिस कर दिया। तो ये वही प्लेयर हैं और ये बहुत खतरनाक प्लेयर हैं इवेंट्स के अंदर। तो ये जब चल पड़ते हैं, जिस तरह हमने देखा था एक इवेंट हुआ था वर्ल्ड कप, गालिबन 5 सेंचुरियां उन्होंने जो है ना लगाई थी उस इवेंट के अंदर। तो ये